हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो आज है मंगलवार का दिन और मैं बना रही हूँ खाना। सुबह मुझे ऑफिस जाना है तो सुबह सुबह ही मैं ये भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ इस वक्त। और उधर मैंने पास्ता बनने के लिए रख दिया है ब्रेकफास्ट के लिए। तो मैं ये भिंडी बना रही हूँ। मुझे भिंडी बहुत पसंद है तो मैं बाज़ार गई थी तो मैं वहाँ से भिंडी लेकर आई अपने लिए, क्योंकि अभी तो ज़्यादा मिल नहीं रही है भिंडी। तो मैंने कहा चलो क्यों ना भिंडी बनाई जाए, क्योंकि जो सब्ज़ी नई नई आती है उसका टेस्ट ही अलग होता है। फिर जब वो थोड़ी पुरानी हो जाती है ना और सस्ती भी हो जाती हैं तो थोड़ा उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो अब पता नहीं ये सारी हम लोगों की सोच है या क्या है, लेकिन स्टार्टिंग में जो सब्ज़ी आती है वो बहुत टेस्टी होती है। तो मैं ये भिंडी बना रही हूँ। इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा एक चुटकी मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला है ताकि इसका फ्लेवर अच्छा हो जाए। तो मेरी भिंडी की सब्ज़ी ये मैंने स्टार्ट कर दी है बनाने और मैंने इसे ढक दिया है बनने के लिए। और अब उधर मैं अपना पास्ता जो बना रही हूँ मैं उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। वो बॉईल हो रहा है और जितनी देर में वो बॉईल हो रहा है उतनी देर मैंने सोचा कि आटा गूँध लिया जाए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। काम तो मैंने कर ही लिया था, मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया था और फिर मैंने ये खाना बनाना शुरू करा है। 6 बज गए थे मुझे, क्योंकि मैं 5 बजे उठी थी और मैंने घर का झाड़ू पोछा कर लिया था। और ये फिर मैं खाना बना रही हूँ और मेरा आटा भी ऑलमोस्ट गुंद सा ही गया है और मेरा पास्ता भी तैयार हो गया है, उबल चुका है बिल्कुल। अब बस आटे में थोड़े से घूंसे मारने हैं और फिर मेरा आटा गुंद जाएगा। और मैंने पास्ता निकाल के ना इसी बीच उधर छन्नी वाली थाली में रख दिया है ताकि वो अच्छी तरह से पानी उसका निकल जाए और वो अच्छा बने, चिपचिपा ना बने। और वैसे भी मैदे वाला पास्ता तो चिपचिपा बनता है, जो सूजी का पास्ता होता है वो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनता है। तो मैं ज़्यादातर सूजी वाला पास्ता ही बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है खाने में, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और अब मैंने अपना पास्ता बनाने की तैयारी करनी शुरू कर दी है। आटा मेरा गन चुका है, सब्ज़ी भी मेरी बिल्कुल बन चुकी है और मैंने पास्ते में डाल दिया है ये तड़का। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज अच्छा से ब्राउन हो जाएगा जब, तो उसमें हम डालेंगे टमाटर। मुझे पास्ता बहुत पसंद है क्योंकि एक तो ये सूजी का होता है ना और खाने के बाद ना हैवी भी नहीं लगता, क्योंकि मैदे वाला खाओ ना तो वो ना उससे हैवी लगता है, अजीब सा ही हो जाता है कुछ। तो मुझे ये सूजी वाला जो पास्ता है ना बहुत अच्छा लगता है और मैं यही लेकर आती हूँ मार्केट से और मैं आईएनए से लेकर आती हूँ उसको। तो देखिए मेरा पास्ते का वो जो ग्रेवी सा था, लाइट ग्रेवी, वो तैयार हो चुकी है और मैंने सूजी वाला पास्ता डाल दिया है इसमें, जो बॉईल हो चुका था और सूख चुका था। मैंने इसको पानी के लिए निकालने के लिए रख दिया था। तो देखिए इसका कितना अच्छा लग रहा है, कलर देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। तो मेरा पास्ता भी बन चुका है पूरा। अब मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं क्योंकि मुझको लेट हो रहा था। अपने बच्चों को भी मैं आवाज़ लगा रही थी साथ साथ में कि उठ जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है। ये लोग जल्दी से उठते नहीं है ना, बहुत शैतान बच्चे हैं मेरे। तो मेरा पास्ता बन गया है और मैंने थोड़ा उसको साइड में रख के उसको हिला दिया था ताकि वो चिपके ना। गरम कढ़ाई होने की वजह से क्या है कि जो नीचे वाला पास्ता होता है ना, कढ़ाई पे जो चिपका होता है वो जल जाता है। तो बस मैंने वो थोड़ा चला के साइड में रख दिया ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। और फिर उसके बाद मेरे बच्चे उठ चुके हैं तैयार होने के लिए, स्कूल जाने के लिए। और मैं रोटियां बना रही हूँ उन लोगों के लिए, इसलिए क्योंकि फिर अगर मैं उन्हें तैयार करने लगी ना तो फिर मुझे रोटी बनाने का टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तन्वी को तैयार करना तो उसके पापा नहीं है ना घर में, इसलिए। वो बस मेरी रोटियां भी बन चुकी हैं। अब मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ, टिफ़िन तैयार कर रही हूँ तन्वी के लिए, अपने लिए और सिद्धि के लिए। तो पैकिंग में भी बहुत टाइम लग जाता है। सुबह सुबह लंच पैक करना भी एक अलग काम होता है, उसमें भी कम से कम 10 मिनट तो लग जाते हैं। रोटियां फोल्ड करना, कैसरोल में अलग रखना, जो इनके लिए लंच के लिए बनाई हुई हैं, ब्रेकफास्ट के लिए अलग। वैसे तो मैं और दिन पराठे भी बनाती हूँ बच्चों के लिए, लेकिन आज मैंने पास्ता बना दिया है इसलिए, क्योंकि पास्ता कभी कभी थोड़ा चेंज होना चाहिए ना, रोज़ रोज़ पराठे भी नहीं खिलाने चाहिए बच्चों को। तो मैंने पास्ता रख दिया है ब्रेकफास्ट के लिए, उनको दे दिया है बच्चों को, वो तैयार हो चुके हैं क्योंकि। और मैं ये पैकिंग कर रही हूँ और मैंने बटर पेपर यूज़ करती हूँ उसके लिए, रोटी रैपिंग के लिए, रोटी को रैप करने के लिए। तो ये मैंने बटर पेपर फाड़ के रख लिए हैं। अब मैं इनके लिए फटाफट से जो है रोटियाँ पैक करूँगी। सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपनी टिन्नी का लंच पैक। टिन्नी को जो है उसको ना रोज़ उसको ना अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं, कभी कुछ, तो वो बहुत खुश होती है अपने लंच के लिए, क्योंकि बच्चों को ना टिफ़िन अच्छा मिले ना तो उनका दिन बहुत अच्छा जाता है।
तो मैंने उसको भिंडी रख के दे दी थी। और दिन क्या करती हूँ ना, मैं ये सब्ज़ी ना, ये ना अपनी सब्ज़ी से ना हाथ गंदे कर लेती हूँ और फिर ना ये अपनी ड्रेस भी गंदी कर लेती हूँ, तो मैं इसको रोज़ रोज़ देती नहीं हूँ रोटी सब्ज़ी। तो अब आजकल थोड़ा ये देखा है मैंने कि नहीं कर रही है, तो मैंने इसको ये देना शुरू कर लिया। वरना तो मैं इसके लिए नमक अजवाइन का ना पराठा बना के वो फ़ोल्ड करके दे देती थी। तो ये चिढ़ती थी कि मुझे ऐसे क्यों दे रही हो। और मैं सिद्धि के लिए लाई हूँ नया टिफ़िन, जिसमें बने हुए हैं सारे एवेंजर्स के कार्टून्स, तो सुपर हीरोज़। तो बस उसमें ही मैं इसका लंच पैक कर रही हूँ, भिंडी और रोटी। और मेरा बेटा नीचे गया है नहाने के लिए, मोटर चलाने के लिए। नीचे मोटर चलाएगा तो गर्म सा पानी आएगा, फिर वो नहाएगा उससे। और अब मैं अपना लंच, ये तो सिद्धि की रोटियां पैक कर रही हूँ मैं, फिर मैं अपना लंच पैक करूँगी। फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी, क्योंकि पानी आ रहा है तो नहा के फटाफट से रेडी होना है, ऑफिस भी जाना है। और आज क्या है कि मैंने अपना लंच तो पैक कर लिया है, पर मुझे ऑफिस में जाके पता चला कि आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, तो वो मुझे ट्रीट दे रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, अपना लंच नहीं किया, मैं अपनी फेवरेट भिंडी नहीं खा पाई। तो देखिए इसी बीच क्या है कि ये सुबह का मैंने मेट्रो का, जब मैं निकली ना लंच पैक करके, तो मैं मेट्रो से देखिए ये जो अपना कैबिन हटा दिया है मेट्रो में, जो ड्राइवर का होता है ना कैबिन। मेट्रो अपने आप चल रही है, ड्राइवर खाली ऐसे खड़ा हुआ है शीशे के पास, और मेट्रो ना अपने आप चल रही है, अपने आप रुक रही है। मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसी मेट्रो में बैठी। और फिर हम क्या है कि दोपहर में लंच करने के लिए बाहर आए, हमने खाया डोसा। आज इसका बर्थडे था मीनाक्षी का, तो हम डोसा जंक्शन पर आए हैं और हमने डोसा खाया। आईएनए में बहुत फेमस शॉप है डोसे की, तो यहाँ पे बहुत मज़ा आता है डोसा खाने में। बहुत बड़ा डोसा होता है, बहुत ही बड़ा। ये मैंने तो लिया मसाला डोसा आलू वाला, देखिए कितना बड़ा डोसा है, बहुत क्रिस्पी होता है। कितनी बार भी सांभर ले लो, कितनी बार भी। और ये पनीर का डोसा है, कितनी बार भी सांभर ले लो, कितनी बार भी नारियल की चटनी और एक और भी चटनी होती है रेड वाली, बहुत अच्छी लगती है। तो गाइज़ फिर मैं घर आ गई थी। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट डे, जिस दिन शिवरात्रि थी, उस दिन क्या है, मेरा एक पार्सल आया था एक दिन पहले। उसमें मैंने मंगाया था ये वाला पोछा, बकेट वाला। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया था, और मैंने जब ये आया तो मुझे लगा अच्छा नहीं आएगा शायद, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़ मंगा रही थी। लेकिन फिर जब मैंने मंगाया, इसको देखा, तो काफ़ी अच्छा और मजबूत सा है, ऐसा नहीं कि सॉफ्ट प्लास्टिक है या कुछ भी है। तो मैंने क्या है कि सुबह सुबह ही इसके अनरैप करा इसको। मैंने कहा चलो आज ट्राई करते हैं, शिवरात्रि भी है, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, आज पोछा इसी से लगाएंगे। तो ये है बकेट इसका। इसमें क्या है कि ये पानी यहाँ इस वाले में भर देते हैं। ये देखिए इसके साथ 2 अटैचमेंट मिले हैं पोछे के, और तो एक है इसमें ऑलरेडी और बाकी 2 एक्स्ट्रा मिले हैं। और ये सुखाने वाला है, स्टील का है सुखाने वाला। और ये वाला एरिया जो है ब्लू वाला, इसमें पानी भरते हैं। और मैं इसमें ये पोछा अटैच कर लेते हैं हम। पोछा अटैच करने का बहुत अच्छा सिस्टम है इसमें। पोछा जब इसमें अटैच कर लेते हैं ना, तो इसमें जो लास्ट में ही ना, जहाँ मैंने हाथ रखा हुआ है, इसको पकड़ा हुआ है जहाँ से, वहाँ पे ना इसको फ़ोल्ड करने का भी सिस्टम है कि तो वो इधर को भी फ़ोल्ड हो जाता है, उधर को भी फ़ोल्ड हो जाता है, जिससे कि पोछा बेड के नीचे भी आराम से लग सके अच्छी तरह से। तो ये हमारा पोछा तैयार हो गया लगने के लिए बिल्कुल। ये देखिए, ये बहुत सुंदर था मेरा पोछा, नया था जब। ये इसमें मैंने कहा कि चलो खाली ट्राई करके देखते हैं कैसा होगा। तो ये है सिस्टम इसका, ये देखिए ये कैसे घूम रहा है इसमें, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये बहुत फ्रीली था बिल्कुल, मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा हो। और ये सुखाने वाला तो और ज़्यादा अच्छा था, इसमें बिल्कुल हाथ रखते एकदम घूम रहा था ये बिल्कुल ही। इस पर ज़्यादा हमें प्रेशर लगाना नहीं पड़ रहा था बिल्कुल भी। और ये देखिए ये ऐसे फ़ोल्ड भी हो जाता है, इधर को भी इधर को भी, दोनों साइड हो जाता है, ताकि हम बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे, फ्रिज के नीचे, कहीं पे भी अच्छे से पोछा लगा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने घर की सारी साफ़ सफाई कर ली और मैंने कहा चलो पूजा कर ली जाए घर में, उसके बाद हम मंदिर जाएंगे। तो मैंने ये घर में जोत जला ली थी भगवान की। फिर उसके बाद मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे दोनों, हम ना सारे मिलके मंदिर गए थे और वहाँ जाके हमने पूजा करी। हमें बहुत अच्छा लगा, पूजा करके शांति सी मिली। एक जल चढ़ाया भगवान जी को। और पहले तो घर में जो है कि पूजा करने के बाद मैंने ना मंदिर जाने की पूजा की थाली तैयार करी। मैं यहाँ पूजा करी थी, मेरी टिन्नी ने बोला मम्मा मैं घंटी बजाऊंगी, तो वो घंटी बजा रही थी। उसको बहुत अच्छा लगता है घंटी बजाना। तो ये देखिए घंटी बजा रही है ये, और हमारी पूजा भी हो रही है साथ साथ में। तो गाइस हमारी पूजा हो चुकी है। और क्या कहते हैं, उसके बाद जो है मैंने वो अपनी पूजा की थाली तैयार करी। उस थाली में जो मंदिर जानी थी, उस थाली में मैंने माला रखी, खुले फूल रखे, बेर रखे,
बेलपत्र रखे, धतूरा, भांग, सब कुछ मार्केट में मिल जाता है आजकल। और ये तिल के तेल की मैंने जोत जला ली। इसमें क्या है कि इस जोत में मैंने डाल दिया काले तिल, जो कि पूजा में ज़रूर चढ़ाने चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और गुड़, मैंने गुड़ भी रखा है इस थाली में। तो मेरी थाली कंप्लीट हो गई मेरी तरफ से, क्योंकि जितना मुझे पता था उतना मैंने कर लिया। बाकी मैंने लोटा में जल भरने के लिए तैयारी करी, तो मैंने गंगा जल उसमें डाल लिया। फिर उसके बाद मैंने उसमें चावल, चीनी डाल दिए, दूध डाल दिया और थोड़ा पानी भी डाला, और सारा मिक्स होके गंगा जल बन गया वो बढ़िया वाला। और उसमें क्या है कि काले तिल भी डाल लिए उस जल में मैंने। ये मेरी पूजा की थाली है और ये है। फिर उसके बाद हम आ गए मंदिर और हमने करी पूजा, टीका लगाया, जल चढ़ाया। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।